हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैम्डा फंक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और लैम्डा फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो व्हाट आर द लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में लैम्डा फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इन फंक्शन एनोनिमस फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड विदाउट ए नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाइल द नॉर्मल फंक्शन आर द डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो की हमारा डेफ कीवर्ड के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जबकि एनोनिमस फंक्शन आर द डिफाइंड यूजिंग द लेमडा कीवर्ड। जो लेमडा फंक्शन है हमारा वो किस कीवर्ड के द्वारा दर्शाया जाता है, लेमडा कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, हिंस एनोनिमस फंक्शन आर आल्सो कॉल्ड लेमडा फंक्शन। एनोनिमस को जो है उसको लेमडा फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो इसमें देखते हैं हम कि हमने फंक्शन जब देखा था तो उसमें कीवर्ड हमारा डेफ था, लेकिन इसके अंदर जो हमारा कीवर्ड वो रहेगा लेमडा रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। हाउ टू यूज़ लेमडा फंक्शन इन पाइथन। किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। ए लेमडा फंक्शन इज पाइथन हैज़ ए फॉलोइंग सिंटैक्स। जो हमारा सिंटैक्स है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम। लेमडा लेमडा जो हमारा कीवर्ड है वो हो गया, उसके बाद आर्गुमेंट और उसके बाद एक्सप्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने डेफ फंक्शन में देखा था, उसमें कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग है। ठीक है फ्रेंड्स, काम फंक्शन का एक ही होता है, उसी प्रकार से इस फंक्शन का काम भी वही वो का वही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखते हैं, लेमडा फंक्शन कैन बी हैव ए नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट ओनली एक्सप्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है, कैन वी हैव एनी नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट बट ओनली वन एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन एक ही होगा, आर्गुमेंट चाहे कितने भी हो, लेकिन एक्सप्रेशन होगा एक एक्सप्रेशन। द एक्सप्रेशन इज evaluated a return evaluated and returned lambda function can be used wherever function object are required। फंक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा रिक्वायर्ड होता है। तो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट इनका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार पहले। तो जो हमारा लेमडा फंक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है वो देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका ये रहा है, डबल। तो लेमडा फंक्शन में कुछ डबल हमने जब डबल और इंटीजर डाटा टाइप के अंदर हमने पढ़ा था, उन्हीं का यूज़ किया जाता है। जैसे कि लेमडा फंक्शन, उसके बाद एक्स दे दिया, एक्स प्लस एक्स फॉर एक्स मल्टीप्लाई टू, डबल के अंदर इसने 5 वैल्यू दे दी, उसके बाद आउटपुट जो होगा उसका 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से डबल में भी ये का यही पूरा का पूरा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे पीपीटी में चलते हैं और वहाँ से एग्जाम्पल पूरा कोड करके देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोड में आ गए हम। सिंपल सा इसको हटा देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन का देखा था, लैम्डा डॉट पी वाई। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कर देता इसको। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा फंक्शन है, उसके बाद इस आउटपुट को जो है हटाना पड़ेगा थोड़ा। तो ये हटा दिया मैंने, और सिंपल सा कुछ नहीं है यहाँ पे जो हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा इसको कुछ करते नहीं है हम। जैसे कि लेमडा फंक्शन है, इसके अंदर ये लेमडा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो जो हमने एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया उसका 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सिंपल सा कुछ नहीं करते हम, एक रन करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। हमने फाइल का नाम भी कुछ अलग ही रखा। तो देखो मल्टीप्लाई हो गया और 10 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए पीपीटी में देखते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो अब देखते हैं हम यूज़ ऑफ लेमडा फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, वी यूज़ लेमडा फंक्शन व्हेन वी रिक्वायर ए नेमलेस फंक्शन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन पाइथन वी जनरली यूज it as an argument to higher order function a function that can take other functions as argument. Lambda function are used along with built-in functions like filter, map। मतलब जो इस lambda function का यूज़ क्यों होता है जनरली, आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर, जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं उनको यूज़ करने के लिए होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उसमें आर्ग्यूमेंट कुछ लेवल के हो सकते हैं इसमें, जैसे कि लाइक लेमडा फंक्शन में हम देखेंगे फिल्टर और मैप नाम के आर्गुमेंट देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अपने इसमें देखते हैं आर्गुमेंट कौन कौन से हैं।
तो चलिए देखते हैं फिल्टर और मैप का एग्जांपल। तो पहले फिल्टर के रूप में देख लेते हैं। द फिल्टर ए फंक्शन इज ए पाइथन टेक ए फंक्शन एज ए लिस्ट आर्गुमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए फंक्शन कॉल्ड विथ ऑल द आइटम इन द लिस्ट एंड ए न्यू लिस्ट इज रिक्वायर्ड विच कंटेन आइटम फॉर विच फंक्शन रिलेटेड टू अ ट्रू। मतलब समझ रहे होंगे कि वो जो फंक्शन होता है इसमें जो आइटम होता है लिस्ट है और न्यू लिस्ट में रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे कुछ मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे माई लिस्ट का जो हमने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर कुछ वैल्यू दी है 1 5 4 6 8 11 3 और 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने एक न्यू लिस्ट बनाई है। अब न्यू लिस्ट बनाई है तो न्यू लिस्ट के अंदर हम क्या फिल्टर करेंगे, लिस्ट को फिल्टर करेंगे, फिल्टर लिस्ट। और उसके बाद उसके अंदर लेमडा फंक्शन को किस प्रकार से लगाते हैं, लेमडा फंक्शन लगाया, उसके बाद आर्गुमेंट दिया, आर्गुमेंट देने के बाद हमने एक्स, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, परसेंट का जो मार्क होता है उसको मॉड्यूलस बोलते हैं, 2 = 0। और यहाँ पे हमने दिया माई लिस्ट। तो न्यू लिस्ट को कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे कि इसने यहाँ पे ये वाला आपको पता है ये किस रूप में लगता है कि मतलब हम बोलते हैं ना सम और रोड निकाला होगा आपने, उसी प्रकार से इसमें वो यूज़ हो रहा है सम के लिए। तो 2 4 8 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको एक काम करते पहले VS कोड में चलते हैं और इसको एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। तो मैं इसको सिंपल सा इसी को कॉपी करके पेस्ट करूँ। तो दोस्तों हम VS कोड में आ गए, तो इसको सिंपल सा कमेंट कर दिया है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे वहीं पे देख लिया था PPT में कि हमारे पास जो माई फंक्शन नाम की एक वेरिएबल है, सॉरी माई लिस्ट नाम का, और इसमें कुछ वैल्यू दी है, न्यू लिस्ट बनाई है जिसमें हम लिस्ट को जो लिस्ट नाम का जो हमारी क्लास है उसके बाद ये फिल्टर है, फिल्टर नाम की क्लास को ये हमने यहाँ पे लगाया है जो कि हम फिल्टर का यूज़ कर रहे हैं इसमें। उसके बाद लेमडा नाम का एक फंक्शन, फंक्शन के बाद आर्गूमेंट दिया और पैरामीटर या आर्गूमेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद हमने उसके अंदर कौन सा पैरामीटर लगाना है वो वाला लगाया। तो हमको निकालना है कि इसके अंदर से सम वैल्यू निकाल दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, उसको जो माई लिस्ट के इसके अंदर रख दिया। तो ठीक है, हम न्यू लिस्ट जो बनेगी उसको प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल सा है और यहाँ पे सिंपल सा हमने कुछ नहीं किया। जैसे हमारा रन किया तो यहाँ पे हमें 4 8 12 8 12 4 6 8 12 जो आउटपुट के रूप में दिखाई दिया। जैसे कि यहाँ पे और भी कुछ, जैसे कि मैं वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ और भी डाल देता हूँ जहाँ पे अभी हमने सम देखा ना, तो सम वैल्यू डाल देता, जैसे कि 12 अगेन डाल दिया, फिर 12 के बाद 14 डाल दिया, फिर 16 डाल दिया, फिर 10 डाल दिया। इसी प्रकार से हम डालते रहेंगे ना, तो वो सम वैल्यू को मतलब क्या करेगा कि निकाल के रख देगा। तो ये देख लीजिए आप 12 डबल आ गए, फिर 14 और 16 और 10 उसके बाद, है ना। इस प्रकार से फिल्टर फंक्शन काम करता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अपनी PPT में और वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैप, मैप नाम का जो फंक्शन के अंदर जो मेथड है उसको देखेंगे। ए मैप फंक्शन इज पाइथन टेक इन फंक्शन एंड लिस्ट। ठीक है दोस्तों, द फंक्शन इज कॉल्ड विथ ऑल द आइटम इन द लिस्ट एंड ए न्यू लिस्ट रिटर्न विच कंटेन आइटम रिटर्न बाय द फंक्शन फॉर ईच आइटम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यूज़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं पहले यहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद तो फिर हमारे कोड में चलेंगे VS कोड में और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना इसको। ये जो हमारा है माई लिस्ट, कुछ नहीं करना है इसको, सिंपल सा जिस प्रकार से हमने फिल्टर का देखा था उसी प्रकार से इसको भी यूज़ करना है। तो अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने माई लिस्ट नाम की एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने कुछ लिस्ट रख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ वैल्यू रख दी है मतलब लिस्ट के रूप में। उसके बाद न्यू लिस्ट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालना है, जो लिस्ट नाम का हमारी क्लास है उसको, और मैप नाम का। तो उसके अंदर हम लेमडा फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे x × 2, जो मतलब जो भी x के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, उसका मल्टीप्लाई करो 2 से, और वो कहाँ से x की वैल्यू कहाँ से आएगी, माई लिस्ट के अंदर से आएगी। तो और उस माई लिस्ट के अंदर से आएगी तो वो पूरा का पूरा किसके अंदर चला जाएगा, न्यू लिस्ट के अंदर चला जाएगा। तो न्यू लिस्ट को क्या करना है कि प्रिंट करना है, सिंपल था। तो हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे x है, अब x × 2 मतलब x के साथ पहली 1 वैल्यू आई तो x × 2 मतलब = 2।
ठीक है। उसी प्रकार से x मतलब यहाँ पे 5 आया, फिर अगेन 5 इंटू टू इंटू इज इक्वल टू 10, फिर इसी प्रकार से 4 इंटू टू इंटू इज इक्वल टू 8, फिर 6 आया, 6 इंटू टू इज इक्वल टू 12, इसी प्रकार से 11 आया, 11 इंटू टू इज इक्वल टू 22, फिर 3 आया, 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6, फिर 12 आया, 12 इंटू टू इज इक्वल टू 24। ओके फ्रेंड्स, तो इसी को चलते हैं अपने वी एस कोड पे देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसी को कॉपी पेस्ट करके देखेंगे। और आप लोगों को दोस्तों सही तरीके से प्रैक्टिकल करना होगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं हर बार आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस करें। ओके दोस्तों, तो चलिए वी एस कोड में चलते हैं और वहाँ पे इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैं सिंपल से कमेंट कर देता हूँ। अगर आपको कमेंट हमारे वीडियो के कमेंट में अगर आप बोलोगे डिस्क्रिप्शन क्या सर डिस्क्रिप्शन में हमको कोड प्रोवाइड कर दो, तो हम कोड प्रोवाइड करेंगे आपको। तो सिंपल सा मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू, उसके बाद लिस्ट लैम्डा एक्स इंटू टू दिया है जो हमारा आर्गूमेंट हो गया। उसके बाद माई लिस्ट जो वेरिएबल है इसको यहाँ से कॉल किया और न्यू लिस्ट को हम रिटर्न करने की बोलेंगे। तो क्या फ्रेंड्स सिंपल सा इसको रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू कौन सी आई 1 आई, 1 इंटू टू इज इक्वल टू 4, फिर 5 आया, 5 इंटू, इस प्रकार से सभी के सभी प्रिंट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर इसमें चाहते हैं कि हम और भी वैल्यू डाल दें चाहे कोई सी भी हो, तो वो भी मल्टीप्लाई करके हमको रिटर्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सेव कर इसी को देख लेते हैं एक बार। और जैसे ही हमने यहाँ पे किया देख लीजिए आप, पहले 10 तक ही था, उसके बाद ये और भी आगे प्रिंट हो गया। तो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है कि आपने अगर हमारी पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करके पूरा पाइथन सिलेबस इन हिंदी में आप पूरी तरीके से अच्छे आसान भाषा में आप समझ सकते हो। मैंने एक एक वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत से आसान तरीके से समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।